स्वागत है आपका हिस्ट्री विद केके। आज हम लोग वैदिक काल के बारे में जानेंगे। वैदिक काल, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वैदिक काल का यहाँ मतलब क्या है। तो सिंपल सा इसका जवाब है, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसा पूछते हैं वैदिक काल से क्या समझते हैं, तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। वैदिक काल मतलब जिस काल में वेद लिखे गए, जिस काल में वेदों की रचना हुई, उस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल सा इसका जवाब है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वैदिक काल में वेदों की रचना किसने की और कौन से हैं वेद, और इनका रचना काल क्या है, और इनकी रचना करने वाला, इसके निर्माता कौन थे। इन सब प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसको अंत तक आप देखें तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वैदिक काल से अर्थ हमने बता दिया कि जिस काल में वेद लिखे गए। तो वेद कितने हैं? वेद 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनके निर्माता कौन थे? तो सामान्यतः ये आर्य संस्कृति का हिस्सा थे। आर्यों ने जब यहाँ थे तो आर्यों ने इनकी रचना करवाई। अब आर्य कौन थे, उनका निवास क्या था, इस संबंध में एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। विभिन्न इसमें सिद्धांत प्रचलन में उनके बारे में जानेंगे। अभी हम वहां पर यहाँ केवल इतना जान लें कि इसके निर्माता आर्य थे। और जो ऋग्वैदिक काल है, ये कोई बहुत वेद जो लिखे गए वो एक दो दिन में या महीने दो महीने साल भर में नहीं लिखे गए। इनका जो वैदिक काल था ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के तो 600 ईसा पूर्व तक का इसका काल था। ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, कैसे देखते हैं इसको, आप उसे जरूर देख लें एक बार। इतिहास में ईसा पूर्व बीसी और ईसवी सन एडी, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसको के लिए आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो वेद पहले का जो समय, इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं वैदिक काल को। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसको हम पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वेद है इसको पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और इसकी जो रचना है या इसका जो टाइम है वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का है। और जो उत्तर वैदिक काल है इसमें बाकी वेदों की, पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। और बाकी जो वेद हैं वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक लिखे गए। वैसे जो ऋग्वेद है उसके रचना काल को सामान्यतः कहा जाता है कि वो 1200 से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व के लगभग लिखा गया। मैंने 1500 से नहीं बल्कि 1200 से लेकर 1000 ईसा पूर्व लिखा गया। तो ये ऋग्वेद अलग हो गया, तो इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं और इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का है, इसमें बाकी 3 वेद लिखे गए, जिसमें यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो अब इनके रचना काल वगैरह के बारे में हम अलग से जानेंगे। मैंने बताया था आपको कि इसके निर्माता आर्य थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उच्च कुल के। इसकी रचना का क्षेत्र कौन सा था? इसकी रचना का क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश था। सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में आपको एक शॉर्ट वीडियो में हम अलग से बता देंगे। तो सप्त सैंधव प्रदेश में इसकी रचना हुई। अब हम पहले जानेंगे ऋग्वेद के बारे में, कि ऋग्वेद की रचना का बता दिया। और ऋग्वेद कैसा ग्रंथ था? ये पद्यात्मक था, माने कुछ इसमें वेद पद्यात्मक थे, कुछ गद्यात्मक थे और कुछ संगीतात्मक थे। तो अलग अलग देखेंगे हम। तो पहले देखेंगे ऋग्वेद क्या था। ये पद्यात्मक ग्रंथ है और इसमें 10 मंडल है और 1028 इसके सूक्त है। इसमें 11,000 श्लोक है। इसमें 33 प्रकार के देवता माने गए हैं। हम कहते हैं 33 करोड़ 36 करोड़ 33,
पर इसमें क्या 33 कोटि या 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख मिलता है। ज्यादातर जो इसमें मंत्र है वो इंद्र को लेकर के कहे गए, तो अलग अलग देवता के लिए अलग अलग तरह के मंत्र इसमें हैं। ये इसमें यज्ञ की विधियां तो अगले में दी है, लेकिन इसमें यज्ञों के बारे में बताया गया है। विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं इसके अंदर जो यज्ञ या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कहे गए हैं। इसमें जो यज्ञ करने वाला होता था, जो इसका उच्चारण करता था, उसको होता बोलते थे। ऐसे प्रश्न जरूर पूछते हैं कि ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला होता था उसको क्या बोलते थे, तो अपने को याद रहना चाहिए होता, होता बोलते थे इसको। और प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो इसी से लिया गया। इसके अलावा अस्तो मा सदगमय वाला जो वाक्य है वो भी इसी से लिया गया। कुछ स्त्रियां उस काल में ऐसी हुई जिन्होंने इसको कंठस्थ कर लिया था। ऋग्वेद को कंठस्थ करने वाली स्त्रियां थी, उसमें नाम आता है घोषा, लोपमुद्रा, शाची, ये नाम है। इन्होंने क्या किया था कि इसको कंठस्थ कर लिया था। तो ये ऋग्वेद है और ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद होने का भी दर्जा प्राप्त है। मतलब ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना है और विशाल भी है। इसमें संस्कृत में, उस समय की वैदिक संस्कृत में विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं, श्लोक हैं। दूसरा प्रकार का जो दूसरा वेद आता है वो है यजुर्वेद। एक और बात बता दें आपको, ऋग्वेद का एक उपवेद भी है जिसको हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। हर एक उसका उपवेद भी है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है, कभी पूछा जाए तो वो आयुर्वेद है। अब यहां बात करेंगे हम यजुर्वेद की। तो हमने बताया था कि ऋग्वेद जो है वो पद्यात्मक है और जो यजुर्वेद है वो गद्यात्मक है, ये अंतर है। और इसका जो उपवेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, धनुष विद्या वगैरह धनुष संबंधित। तो धनुर्वेद जो है वो इसका उपवेद है और ये दो भागों में बटा हुआ है। एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। अब अगर इसकी शाखाओं को देखें तो शुक्ल को और कृष्ण को, तो शुक्ल यजुर्वेद को हम वाजसने भी बोलते हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद है, माने हमने यजुर्वेद को दो भागों में बांटा, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद जो है उसको वाजसने के नाम से भी जानते हैं और इसको फिर दो भागों में बांटा गया। एक था मध्यान्ह दिन और दूसरा था कण्व संहिता। अगर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसको भी 4 संहिताओं में बांटा गया। एक मैत्रायणी, दूसरा काठक, तीसरा कपिंथल और एक और संहिता के रूप में उसको विभाजित किया गया। तो इस तरह से 4 भागों में इसको बांटा गया। और इसके जो शतपथ तो शुक्ल का है, शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण का है तैत्रीय ब्राह्मण। मतलब ब्राह्मण भी हैं इसके अलग अलग। तो इस शुक्ल का है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण का है तैत्रीय ब्राह्मण। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न प्राय परीक्षाओं में ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है। अब इसमें कितने अध्याय हैं, तो यजुर्वेद में लगभग 40 अध्याय, 40 अध्यायों में विभक्त है। और इसके अंदर जो राजसूय और वाजपेयी यज्ञ होते थे प्राचीन काल में या वैदिक काल में, कई प्रकार के यज्ञ होते थे। यज्ञों पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें जानेंगे। राजसूय है, वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, तो इनके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसका जो पाठ करता था, जैसे यहां हमने देखा था, इसका जो पाठ करता था यहाँ पद्यात्मक था, उपवेद इसका जो था आयुर्वेद था। तो यहाँ जो इसका पाठ करने वाला था, जो इसको पढ़ता था, वो यानी उत्तर जो हमारा यजुर्वेद है उसका पाठ करने वाला अधवर्यु कहलाता था। कौन कहलाता था? अधवर्यु। इसमें इसकी रचना काल को अगर देखें तो लगभग 700 के आसपास इसकी रचना का काल मान सकते हैं। और ये जो है ये कर्मकांडी वेद है। इसमें
यज्ञ करने की विभिन्न प्रकार की विधियों का उल्लेख मिलता है। जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ के मंत्र तो वहां दिए हुए थे, लेकिन इसमें यज्ञ करने की विधियां, कैसे यज्ञ करेंगे, किसी देवता को कैसे आहुतियां देंगे, क्या तरीके हैं, तो ये सारी की सारी यज्ञ की बातें इनके अंदर, यजुर्वेद के अंदर हमें प्राप्त हो जाती है। अब बात करेंगे हम सामवेद की। तो दो वेद हो गए हमारे, ऋग्वेद हो गया और यजुर्वेद हो गया, तो उससे संबंधित जानकारी हमने आपको दी। अब सामवेद को यदि देखें तो सामवेद को पंच विष के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्या विशेषता है? हमने बताया था कि एक पद्यात्मक है, दूसरा गद्यात्मक है, और ये तीसरा जो सामवेद है ये गीतात्मक है। और इसकी जो रचना की गई है, क्यों की गई? ऋग्वेद में जो मंत्र थे उनका उच्चारण करना था और उनको गायन प्रधान बनाना था, तो ऋग्वेद के मंत्रों का गायन हेतु इसकी रचना की गई। और इसका जो उद्गाता है, गायन करने वाला जो है, गायन करने वाला, उसको उद्गाता बोला जाता है। जैसे एक को होता बताया था हमने, अधुर वर्ग बताया था, और इसमें हमने गायन करने वाले को उद्गाता कहा है। इसमें यदि मंत्रों की बात करें तो कुल मंत्र 1549 है, छंद 1810 है, और ये जो है इसको प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। किसको? सामवेद को। इसमें सप्त स्वर, सारे गामा, सप्त स्वरों की जो बात है उसका उल्लेख यहीं से मिलता है, सामवेद से ही जानकारी मिलती है। और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र प्रसिद्ध है, तो भरत मुनि और नारद मुनि, इनका जो संबंध है वो इसी से है। और इसका अगर उपवेद की बात करें तो इसका उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है वो इसका उपवेद है। अगला जो दूसरा है वो है अथर्ववेद। तो ये सबसे बात का है। तो अथर्ववेद है वो अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद रखा गया। और ये जो है पूरी तरह से इसमें जो बातें हैं, लोक परलोक की बातें हैं। दूसरे इसमें जादू टोने, जो कि बात का है, तो इसमें बहुत सारी चीजें, भूत विद्या, जादू टोना, मंत्र, मारण शक्ति आदि सब चीजों को इसके अंदर समाहित किया गया। कुछ आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा की चीजें भी इसके अंदर दी हुई है। अब इसकी रचना क्यों की गई, ये सब बातें तो थी सही, साथ ही साथ यज्ञ में बहुत सारी बुरी शक्तियां बाधाएं पहुंचाती थी, तो उन बाधाओं के निवारण के लिए इसकी रचना की गई। इसमें इस तरह की बातें हैं कि जिससे उनकी का निवारण हो जाए। तो इसका लोक परलोक की बातें भी है, जादू टोना की बातें भी, आयुर्वेद की भी है, शल्य चिकित्सा की भी इसमें चर्चा होती है। इस तरह के अलग दुनिया की लोक परलोक की बातें भी इसमें है। पुरोहित को अगर देखें तो ब्रह्मा है इसका पुरोहित, और इसमें संक्षेप है, छोटा है ये। इसमें कुल 20 अध्याय है और 731 सूक्त हैं, लगभग 6000 इसमें मंत्र हैं। गोपथ ब्राह्मण इससे संबंधित है, हर एक का ब्राह्मण है। तो ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जिस काल में इन्हें लिखा गया वो ओवरऑल क्या कहलाया? वैदिक काल। तो वैदिक काल के ये प्रारंभिक बात आपको समझ में आई होगी। अब हम अगले वीडियो में कुछ वैदिक काल की महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, जैसे वहां का धर्म क्या था, सभा समिति पर हमने पहले वीडियो बना दिया है, और क्या खास बात थी, उनके जीवन वगैरह से संबंधित एक वीडियो अगला जो बनाएंगे उसमें आपको पूरी इसकी जानकारी देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।